हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही हूँ। ये मेरे पापा ने अपने लिए काम के लिए रूम बनाया हुआ है, जिसको मैं हर वक्त पापा को बोलती हूँ ये ऑफिस है पापा का, इलेक्ट्रिशियन का। देखिए यहाँ पे पापा ने बहुत कुछ सामान रखा है। तो मेरे पापा जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, बहुत कुछ काम करते हैं वो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उधर भी बहुत कुछ। तो अभी आपको बताएंगे मेरे पापा क्या क्या काम करते हैं और उनको कौन सा काम आता है। दोस्तों नमस्कार। तो पहली बार हम अभी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। तो ये काम करने में कि लोगों को पता भी नहीं है कि क्या कहाँ कौन बंदा कहाँ बैठा है, किस काम के बारे में। तो मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। जो भी आपका जो सामान होता है घर में यूज करने वाला इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और जितना भी सामान होता है आपके घर में, तो आप खराब हो जाता है आपके, तो आप लोग उसको या फेंक देते हैं या कबाड़िए को दे देते हैं। तो कबाड़िए जो है उसको सस्ते भाव में देते हैं। तो आप लोग इसको ना फेंकें और उसको रिपेयर करें, बनाएं। तो ये आइटमें बनती है। जैसे मैंने कुछ आइटमें बनाई है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो ये जो मैंने एक मिनी यूपीएस मेरे पास है, ये छोटा इन्वर्टर, इसको छोटे इन्वर्टर के नाम से इसको लोग जानते हैं। तो ये दुकानों में भी खरीदने को मिलता है। तो इसको जैसे कुछ खराब हो जाता है तो लोग फेंक देते हैं या कबाड़ी को बेच देते हैं। तो इसका ज़्यादा खराब होने का इसका जो है, इसका बैटरी का प्रॉब्लम रहता है। इसका जो बैटरी होता है वो दूसरा लेड एसिड बैटरी होता है इसका, तो उसका जो वो खराब होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, हम खुद अपने हाथों से बैटरी बनाते हैं। ये जो बैटरी इसमें लगा है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, सेल के द्वारा, लिथियम सेल के द्वारा ये बैटरी बना है। तो इसका बैकअप बहुत ही अच्छा बैकअप है। तो जो इसमें ये बल्ब लगवाया है, तो ये बल्ब आपका जैसे लिथियम बैटरी आप डालते हैं, तो इस बल्ब को आप पूरी रात भर चला सकते हैं, फिर पूरी रात भर का बैकअप दे सकते हैं। मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं आप। और इसके लिए एक्स्ट्रा भी यहाँ से फंक्शन दिया है बल्ब चलाने के लिए, आप लोग एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप जितना इसमें आप इसमें खर्चा करना चाहे, बैटरी पे खर्चा होता है, बाकी तो इसमें सामान सारा कुछ उतना खर्चे का नहीं होता है। सबसे इसमें खर्चे होता है बैटरी। और इसमें अच्छे सेल डालेंगे अच्छा बैकअप के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा बैकअप देगा। तो आप पूरी रात आप 4 बल्ब भी चला सकते हैं, इस तरह के CF बल्ब जो आजकल आ रहे हैं, तो आप 4 बल्ब भी चला सकते हैं। तो ये सारा इसका सारा जो डिपेंड होता है बैटरी पर होता है। तो दोस्तों इन चीजों को ना फेंके और कुआड़ियों को ना दे, तो रिपेयर करें। तो ये बहुत काम देने वाली आइटम है। तो इसमें ये खर्चा, फिर जो लिथियम बैटरी होता है इसका लाइफ भी लंबा होता है। जो दूसरा बैटरी हमारा चलता है 3-4 साल में उसका लाइफ होता है, तो इसका लाइफ कम से कम 12-15 साल का लाइफ होता है। तो इसलिए उसको बनाए और दोबारा से रिपेयर करें, तो फेंके मत इसको। और भी कुछ बताऊंगा आपको मैं। और मेरे पास एक आइटम इस तरह की पड़ी है, आम घरों में ये आइटम होती है। तो ये आइटम इमरजेंसी लाइट होती है, तो इसको भी लोग यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम जो होता है बैटरी की वजह से होता है। इसमें भी अंदर खोल के तो उसको नहीं बता सकता हूँ मैं, इसके अंदर भी वही बैटरी लगी होती है सस्ते वाली। तो इसको यदि मॉडिफाई करना हो, इसमें बैटरी दूसरी लिथियम बैटरी डालनी हो, तो वो काम भी हम करते हैं। तो इसका बैकअप भी पूरा रात भर का बन सकता है। ऐसी आइटमों का भी आप लोग बना सकते हैं। इस तरह की आइटम होती है लोगों के पास, इसमें भी लिथियम बैटरी का बैकअप डबल कर सकते हैं। इस तरह की आइटम होती है, कोई भी आइटम हो, इस तरह की लाइटें जो भी है, तो इसको हम डबल इसका बैकअप कर सकते हैं। तो आप ऐसे आइटमों को ना फेंके और ना किसी कुआड़ियों को दे, तो इनको रिपेयर करें। तो और एक आइटम मेरे पास इस तरह की है, पुराना मॉडल है। इस तरह के पहले लाइटें आती थी, ये पुराने बहुत पहले आता था, कोई आज से 10-15 साल पहले ये चला हुआ था ट्रेड। तो इस ट्रेड की भी लाइटें आती थी, अभी लोगों ने कबाड़ियों को दे दिया, फेंक दिया लोगों ने, या घर में पड़ी है किसी के पास, ऐसे वो स्टोर में सड़ रही है। तो या इनको रिपेयर करना है, इसमें भी इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम यूपीएस भी बना सकते हैं।
और ये डीसी मॉडल होता है। तो ये है डीसी मॉडल, इसमें लिखा है 12 वोल्ट, ये डीसी मॉडल होता है। तो इसको हम एसी मॉडल भी बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बोर्ड लगते हैं, इस तरह का एक बोर्ड लगता है एसी मॉडल बनाने के लिए। और फिर बाकी इसमें बैटरी का ही सारा खेल है। इसमें भी दूसरी वो बैटरी लगी होती है जो कि उसका बैकअप कम होता है और वो कम ही देता है। तो यदि इसमें वो दूसरा वो बैटरी डाले, लिथियम बैटरी डाले, तो इसका बैकअप बहुत ही अच्छा बैकअप होगा, पूरा रात भर आप इसको भी चला सकते हैं। तो इसको दोस्तों ना फेंके। और इसका ये देखो, हमने इसमें एक चीज एक्स्ट्रा लगाई है अपने हाथों से। तो इसमें आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी आइटम है इसमें, आप एक्स्ट्रा चला सकते हैं। तो इसको ना फेंके। और इसमें भी वो लिथियम सेल के द्वारा इसमें भी काम हो सकता है। तो और मेरे पास आइटम है, एक मेरे पास इंडक्शन है। लोग के घर में इंडक्शन पड़े हैं, हॉट प्लेट है, चाहे जो भी है। ये दोस्तों इंडक्शन है, 1800 वाट का इंडक्शन है। चाहे कितने भी वाट का हो, 2000 वाट का हो, 2200 वाट का हो, या 1400 वाट का हो, 1200 वाट का हो, तो इस तरह के इंडक्शन आते हैं। तो इस इंडक्शन का तो आप जो भी फॉल्ट आएगा सारा रिपेयर हो जाएगा। जो भी फॉल्ट आएगा कहीं से भी, वो इंडक्शन सारा कुछ रिपेयर हो जाता है। और इसका सामान भी अलग से मिल सकता है, तो थोड़ा खर्चा पड़ता है, बाकी तो सब कुछ इसका रिपेयर हो जाता है। इसका तो मेरे पास पूरा ये है इंडक्शन का, ये सारा कुछ हो जाएगा। इसको ना फेंके, ना कुआड़ियों को दे और रिपेयर करे। और इसका जो सारा जो मैं वो दे दूंगा कॉन्टेक्ट, अगर कॉन्टेक्ट करना है किसी पास पड़ी है आइटम है, तो आप लोग इनको रिपेयर करें, ना फेंके, तो ये सारा कुछ रिपेयर हो जाता है। तो आइए हम कुछ और आपको दिखाएंगे, कुछ और आगे जो मैं काम करता हूँ। तो आगे का काम, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा जो यहाँ बैठने का स्थान है। तो इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी आइटम है यहाँ सारी रिपेयर हो जाती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है और सारा कुछ रिपेयर है। इस तरह का जो ये मेरे पास एक बना है, जो कंप्यूटर में लोग चलाते हैं और इनको फेंक देते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी एक बोर्ड मिलता है। और ये डीसी के द्वारा, जब डीसी के द्वारा ये चलता है बैटरी के द्वारा, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ही 200 वाट तक ये काम करता है। तो आप इसे 200 वाट तक इसका ये ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग कबाड़ में फेंक देते हैं, ये सारा कुछ रिपेयर हो जाता है। तो आप लोग रिपेयर करें, इनको ना फेंके। तो ये सारे जो मेरे पास इधर पड़े हैं सारे स्टेबलाइजर है, ये भी सारा कुछ रिपेयर होता है। इनको ना फेंके, कुआड़ी को ना दे, ये सारी काम की चीजें है। स्टेबलाइजर को मॉडिफाई किया जा सकता है। स्टेबलाइजर में लोग जैसे में ये होता है, स्टेबलाइजर में ये मीटर होता है, ये वाला मीटर खराब हो जाता है। फिर इसमें लोग सोचते हैं कि खराब हो गया स्टेबलाइजर, फेंक देते हैं, कुआड़ी को दे देते हैं। फिर इसमें एक मीटर लगता है, थोड़ा खर्चा तो पड़ता है, फिर बहुत अच्छा सालों साल चलता है। इस मीटर को लगा के इस स्टेबलाइजर को भी मॉडिफाई किया जा सकता है और बहुत अच्छा काम देता है। तो आगे और आपको बताएंगे, कुछ और भी काम हमारे पास है। तो और आगे अभी ले चलते हैं आपको, थोड़ा आगे और बताएंगे कि हम क्या क्या काम करते हैं। ओके। हाँ दोस्तों, आगे हमारे पास जो और काम है, और काम एक लाइट में डे नाइट का स्विच है। इस तरह का स्विच मिलता है खरीदने के लिए। तो इसको भी फिट हम कर सकते हैं, या कहीं लाइट बाहर हमने जलाना है तो दिन में वो बुझेगी और रात को जलेगी। इस तरह की स्विच भी लगता है। ये काम भी हमारे पास है, ये काम भी मैं करता हूँ स्विच लगाने का। तो वो दिन में आपका बुझेगा, रात को जलेगा। तो दूसरा और काम हमारे पास, और इधर मेरे पास काम इन्वर्टर का है। तो ये देखो मेरे घर में इन्वर्टर लगा है। तो ये इन्वर्टर आपका बैटरी है, तो इन्वर्टर है ये, तो लीड एसिड बैटरी है। तो इसमें भी हम लिथियम बैटरी भी बना सकते हैं। थोड़ा ये खर्चा बहुत महंगा हो जाता है लिथियम से, पर लाइफ ज्यादा है उसका। फिर भी इस तरह का बैटरी भी लगवा सकते हैं इन्वर्टर में। और इन्वर्टर का भी सारा फिटिंग करता हूँ मैं। ये तो मेरे पास अभी वायरिंग, नरी वायरिंग है, कोई वायरिंग नहीं हुआ है, फिर भी मैंने इन्वर्टर लगाया है अपने घर में। तो आप लोगों के पास तो वायरिंग होगी, तो आप इन्वर्टर को लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को भी पूरा मैं लगा सकता हूँ। जितने भी केवी का लगाना है इन्वर्टर, 1 kV है, 3 kV है, 4 kV है, 7 kV है, तो ये सारा कुछ इन्वर्टर का काम भी मैं करता हूँ। ये स्टेबलाइजर देखो आप मॉडिफाई किए,
ये लोगों ने फेंके हुए स्टेबलाइजर है और लोगों ने मुझे दिए है, फ्री में दिए है, कोई पैसा नहीं लोगों ने दिया है। तो उनके फेंके हुए थे, बाहर पानी में भीग रहे थे ये स्टेबलाइजर। तो इनको मॉडिफाई करके मैं बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहे हैं। मेरे पास इनको कम से कम 3-4 साल हो गई है जो वर्क में काम कर रहे हैं। और इन चीजों को आप ना फेंके और इन चीजों को आप घर में इस्तेमाल करें और ना कबाड़ियों को दें, तो आप लोग इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा होता है, फिर सालों भर साल चलती है चीजें। आपकी जैसी नई आइटम चलती है दुकान से लेके, वैसे ही ये दोबारा काम करती है। तो इनका पूरा हमारे पास जो काम है, वर्क है, ये सारा कुछ काम करता हूँ मैं। टोटल रिपेयरिंग का जितना भी काम है सारा कुछ करता हूँ। और इन्वर्टर का भी सारा कुछ है। आप इन्वर्टर मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं, इन्वर्टर भी देता हूँ मैं आगे कस्टमर को। तो आप लोग इन्वर्टर के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, या रिपेयरिंग का है वो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास काम है। तो आगे हम कुछ और आपको बताएंगे। आरसीसी वो बॉक्स से लगा हुआ है इलेक्ट्रिक, तो इसमें जो आइटमें लगी है इसमें आरसीसी भी लगा है, अंडर और ओवर वोल्टेज लगा है, एमसीबी लगा है, और क्या लगा इसमें एसपीडी लगा है। तो इनके काम क्या है, इनके कार्य जो है, आरसीसीबी का कार्य है कि लीकेज, जो करंट लीकेज होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मान लो हमारे मकान में कहीं करंट लीक हो रहा है, या कोई करंट इधर कहीं टच हो रहा है, या बाथरूम में कहीं पानी की पाइप में कहीं भी करंट का तार लीक हो रहा है, तो ये जो है उससे से बचाएगा, उस सर्किट से बचाएगा, मतलब जो शॉर्ट सर्किट लगता है उससे बचाएगा। तो इसका दूसरा काम होता है, इसका लाइट प्रोटेक्शन भी होता है। जो हमारे आसमान से जो बिजली गिरता है तो उसका भी इसमें प्रोटेक्शन करता है। तो दूसरा जो आइटम लगा है अंडर और ओवर वोल्टेज का लगा है। तो हमारे घर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट लगे होते हैं, जो भी छोटा मोटा आइटम, जो भी सारा कुछ, टीवी से लेकर सारा भी जितना महंगा महंगा हमारे घर में हम सामान चलाते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये चीज़ लगी होती है। और ये ओवर अंडर वोल्टेज का होता है, ये घर की प्रोटेक्शन को, सामान की प्रोटेक्शन को करता है। तो इसको लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी हमारे पास आइटम एसपीडी लगा है। तो जो आसमानी बिजली जो गिरती है, तो उसका जो वोल्ट आता है, उसका वोल्ट 1100-1200 वोल्ट का आता है, कुछ सेकेंडों के लिए होता है। तो वो मतलब घर की कई सामानों को मतलब ख़राब कर देता है। तो आसमानी जब करंट लगता है तो हमारे घर के सामान बहुत सारे चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो उसको सुरक्षा के लिए एसपीडी लगवाया जाता है। और इसका जो करंट, इसका जो हमारे पास अर्थिंग होती है, इसकी एक सिंपल अर्थिंग होती है, ज़्यादा ये नहीं होती है, इसकी अर्थिंग एक होती है। तो इसलिए हमने ये जो अर्थिंग तार लगाए है, तो अर्थिंग ग्राउंड किया है, जो करंट आएगा तो वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये इस बोर्ड को आप लोग लगाना चाहते हैं, तो इसका काम करना चाहते हैं, ये काम भी हम करते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो इस कार्य को भी हम करते हैं। तो ये अर्थिंग का जो तार लगा है, अर्थिंग 3 प्रकार की होती है। तो ये जो तार है, ये अर्थिंग नीचे ग्राउंड के लिए गया, जमीन के लिए गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक कलर का जो तार है, ये हमने ग्राउंड किया है नीचे। ये अर्थिंग है, पूरा प्रोटेक्शन है लाइटिंग का। तो अर्थिंग 3 प्रकार से होती है। तो एक हमारे पास वायरिंग की अर्थिंग होती है, दूसरी हमारे पास जो आसमानी ऊपर से छत के ऊपर जो रेस्टर लगता है, और एक वो अर्थिंग होती है। तीसरी हमारे पास ये तीन प्रकार की अर्थिंग होती है। यदि आप लोग भी अर्थिंग करवाना चाहते हैं तो ये काम भी हम करते हैं। अर्थिंग का केमिकल अर्थिंग करते हैं, पुराना वाला अर्थिंग नहीं। पुराना तो कोयले वालों से कोयला कुछ मिला के अर्थिंग होता था। तो आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके जो है केमिकल अर्थिंग होती है, तो उसके लिए कुछ सामान मिलता है। तो वो सामान थोड़ा महंगा तो आता है, पर एक बारी लाइफ के लिए बढ़िया है और पूरी सुरक्षा रखता है। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है हमारे इलाके के अंदर, तो आप लोग ये अर्थिंग करवा सकते हैं। और हम अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देंगे, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट दूसरा बताएंगे कि और क्या काम करते हैं हम। ये तो यहाँ हमारे पूरे हिमाचल में, तो नहीं, पूरे हिमाचल में ये मशीन सबके पास होगा। आजकल हर घर में ये मशीन है।
तो इस मशीन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस मशीन का भी हम काम करते हैं। इस मशीन में एक पंप लगा होता है जो आगे पानी को फेंकता है और नीचे में जो स्प्रे देता है। तो इस पंप का जो भी सर्विस है ये सारा कुछ हम इसका काम करते हैं, इस पंप का। तो इधर इस साइड पर इसमें इंजन लगा होता है। ये जो इंजन जो हमारा इंजन जो चलता है तो ये पेट्रोल से चलता है। तो पेट्रोल से चलने वाला जो इसका जो इंजन का जो पूरा काम है, इसका पूरा सर्विस है, ये हम सारा कुछ करते हैं। और ये हमारे पास देख रहे होंगे आप, ये पुराना सा मशीन है। इस मशीन को लेके कम से कम कोई 15 साल हो गए हैं। और फिर भी ये हमारे पास देखो कई लोग तो इसको कुबाड़ में फेंक देते हैं। तो इस तरह ये मशीन अभी तक हमारे पास चल रहा है क्योंकि इसकी सर्विस टाइम टू टाइम हो रही है। जैसे मशीन का जो सर्विस 6 महीने के अंदर साल में 2 बार ही करवाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 बार ही नहीं करवाएंगे कोई, तो एक बार तो ज़रूरी है कि इसका एक बार ही ये सर्विस करवाएं। और इसका जो टोटल हम सारा काम करते हैं विद इंजन, तो पूरा इंजन अलग अलग खोल के सारा इस काम को भी हम करते हैं। तो आप लोग इसके लिए भी कोई संपर्क करना चाहते तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। मशीन के लिए हमारे टूल बॉक्स है, टूल किट है। ये हमारे पास इसमें ज़्यादा टूल नहीं लगते हैं, बहुत थोड़े से टूल लगते हैं। हमारे पास पूरा बैग जो है, टूल का जो बैग है, इसमें सारा कुछ इसका खोलने का सामान और कुछ वाश ले होती है। और इसमें ज़्यादा ये नहीं होता है, इसका सारा साफ सफाई और रख रखाव होता है। अंदर से जो इसका काम करना पड़ता है, साफ सफाई भी करना पड़ता है। और ज़्यादा इसमें स्पेयर पार्ट इसमें उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो स्पेयर पार्ट तो बहुत कम ख़राब होता है। तो स्पेयर पार्ट भी यदि इसमें कोई ख़राब हो जाए तो उसको भी हम लगवा देते हैं, चेंज करते हैं। तो इसका सारा काम हमारे पास है, आप इसके लिए भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आइटम हमारे पास लगी है, आप लोग देख रहे होंगे, तो ये सोलर का जो आइटम लगा है, ये हमारे ऊपर छत पे सोलर लगे हैं। तो अभी तो मेरे पास थोड़े से पैनल है। तो आप लोग यदि ये सोलर का भी पैनल लगवाना चाहते हैं या कोई ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसका भी हम काम करते हैं। तो ये सोलर का जो भी काम है इसको भी हम लोग करते हैं। इन्वर्टर के साथ जुड़ा है, तो बिजली ना हो, बिजली की जो ना हो तो हम धूप से भी मतलब उसका बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए सोलर पैनल होते हैं। तो इसका भी पूरा हमारे पास काम है। तो आगे हमारे पास जो है, आगे कुछ और इसका होगा। किचन में जा रहा हूँ, तो आगे मैं किचन में, दोस्तों किचन में जा रहा हूँ। तो किचन में हमारे पास अभी आइटम में लगे वाटर फिल्टर है। तो ये वाटर फिल्टर अभी तो हमारे पास ये उतना महंगा नहीं है, सस्ते में है। तो यदि इसका आप लोग फिटिंग करवाना चाहते हैं, इसका भी फिटिंग मैं करता हूँ। तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, कोई भी फिल्टर हो उसको हम फिट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये क्या बोलते चिमनी लगा है। तो ये धुआं को निकालने, बाहर निकालने के लिए होता है ये चिमनी। तो ये भी आजकल कई तरह की चिमनी आ रही है। तो हमारे पास थोड़ा दूसरा क्या बोलते हैं, पुराने थोड़ा मॉडल का लगा है। तो आप नए मॉडल का भी मंगा सकते हो। इसका भी फिटिंग हमारे पास है। तो इसका भी फिटिंग आप बनवाना चाहते हैं तो ये भी हम करते हैं। तो ये सारा कुछ किचन में लगा, इंडक्शन लगा है। ये मेरे पास इंडक्शन है, देखो, जो मैं पहले भी बताया था वीडियो में। तो ये इंडक्शन है हमारे पास। इस इंडक्शन को कम से कम इसको तो 15 साल के आसपास हो गया है। तो अभी तक हमने सिर्फ इसमें सर्विस किया है, कोई भी इसमें स्पेयर पार्ट नहीं बदला है और अभी तक ठीक चल रहा है। तो यदि इंडक्शन के लिए आप लोगों ने संपर्क करना है तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो इंडक्शन का सारा कुछ रिपेयरिंग हमारे पास है। कोई भी खराबी पड़ जाए इंडक्शन के अंदर तो सारा रिपेयरिंग हमारे पास है, इसको हम पूरा ठीक करते हैं। तो इंडक्शन तो चाहे कैसा भी डेड पड़ा हो, चाहे जो भी हो, आप कुआड़ में ना फेंके। तो इस इंडक्शन को आप क्या करें, रिपेयर करें, तो ये रिपेयर होता है। तो आगे जो है अभी नीचे क्या बोलते, बाथरूम में हमारा गीजर लगा है। और आप गीजर का भी कोई फिटिंग करवाना चाहते हैं तो गीजर का भी आप लोगों को फिटिंग हम करते हैं। वो दूसरा बिजली वाला जो गीजर लगता है बाथरूम में, या किचन में लगाना हो, छोटा सा गीजर लगाना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास वो क्या बोलते हैं, गीजर का फिटिंग है। तो आप लोग उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए।